सपोर्ट कोई अच्छा इंसान कर रहा है कि ये इतना अच्छा अच्छा बोल रही है, उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका इनाम उसको बाद में मिलेगा, जो भी देगा उसे बाद में देगा इनाम इसका। लेकिन बहन मेरी बोलती रहो, पर इतना मत उल्टा सीधा बोलो कि कोई बहन बेटी तुम्हारे घर में भी है, तो कहती हो छोटी है, तो वो छोटी कभी बड़ी भी होगी, और बच्चों का आजकल कोई भरोसा। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है नवरात्रि का 6वां दिन है, तो मैं कुछ लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि जो बोल रहे हैं ना कि अब पार्लर वाली कहाँ गई है, पार्लर वाली कहाँ, पार्लर वाली यहीं है, पार्लर वाली अपने पार्लर पे है, भले ही कुछ काम नहीं आ रहा, लेकिन पार्लर वाली पार्लर अपने भजन कीर्तन में मगन रहती है और पूरा दिन नाचती रहती है। नचनिया बोलते हैं ना सब लोग, तो हम नाचते रहते हैं पूरा दिन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिसकी भी स्ट्राइक किसी ने भी ली हो, भाई वापस कर दो। वापस करने से ये होगा दीदी, आप उससे ऊंचे बन जाओगे, आप उससे ऊंचे बन जाओगे कि चलो हमें इतनी रहम तो था कि हमें इतनी दया तो थी जो हमने तुम्हारा चैनल वापस कर दिया। हम पत्थर दिल हो गई हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करो किसी के साथ। बद्दुआ अपने बच्चों को ही लगती है पलट के, समझ गए। जो एक प्रेग्नेंट लेडीज है वो दुआ देगी या बद्दुआ देगी, वो अपने बच्चों को लगेगी, कोसेगी, क्या फ़ायदा दीदी। इससे बढ़िया तुम उसकी स्ट्राइक वापस कर दो, क्या फ़ायदा इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा। किसी के भाई ने ली हो या बहन ने ली हो, किसी ने भी ली हो, हम किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई पूनम जी, आपने भी मेरे लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है, मुझे उस चीज़ का गम नहीं है कि तुमने मेरे लिए क्या बोला, समझ गए। मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर एक इंसान एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा बोल ही रहा। कोई ये सोच रहा कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे इसमें व्यूज अच्छे आ जाएंगे, उसके लिए इतना गंदा बोलेंगे तो उसमें हमारे इतना व्यूज आ जाएगा। हर एक इंसान ना व्यूज के लिए ही कर रहा है। जो ये बदनामी के तौर पे ना किया जाता ना, तो आज कोई इंसान नाम लेता कि हाँ बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमें बदनामी दे के हमें वायरल किया गया है। चलो हमें उसका भी गम नहीं है कि चलो जैसे भी किया, कोई ने हमारे लिए इतना उल्टा सीधा किया तो, नहीं तो मुझे ये हकीकत पता नहीं चलती कि मतलब इंसान दुनिया में है कैसे लोग। हम तो ये समझते जैसे हम हैं वैसे इंसान भी होंगे, लेकिन इतना नहीं समझते कि इतने लोग वैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी लोग होते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ दीदी इनकी स्ट्राइक वापस कर दो। बच्चे वाली है, पेट में बच्चा है, क्या फ़ायदा है, दिमाग पे लोड लेगी तो कुछ बच्चे को परेशानी होगी, परेशानी बच्चे को होगी तो हम लोगों को भी कष्ट होगा कहीं ना कहीं कि हाय बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो जाए। ऐसी मुझे रानी की टेंशन थी, रानी की जब टेंशन थी उसके बच्चे के लिए टेंशन थी, तो मैं आगरा तक मिलने गई थी। मैं इनसे मिलने तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे इन्होंने पक्ष में कुछ बोला ही नहीं था, और बोलती या ना बोलती जब भी चली जाती मैं। लेकिन यही है ना कि जो इंसान मुझे हमेशा गलत ठहराता रहा कि दीदी पार्लर वाली गलत है, पार्लर वाली गलत, जब मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बेटा क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, समझ गए हो। लेकिन भगवान से प्रे जरूर करूँगी, दुआ जरूर करूँगी कि तुम सही रहो, तुम्हारा बच्चा सही रहे, और ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा जोर डालोगी, इधर उधर भागोगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बढ़िया घर में बैठो, और जो नया चैनल खोल रखा उस पर पूरा फोकस करो, उस पर हम लोग सब लोग तुम्हें मिलकर सपोर्ट करेंगे। मेरी किसी से बुराई नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, कोई भी है मेरे लिए कितना भी उल्टा सीधा बक रहा है, मैं सुनती हूँ, सबकी देखती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देखती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि गंद मचा रखी है सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, लेकिन उस गलती का पछतावा है हमें, समझ गए। लेकिन इतना हमने गंद नहीं फैलाया था जितना लोग बाग अब फैला रहे हैं, ये गलत है। किसी के लिए भी इतना गलत बोलना अच्छी बात नहीं है, समझ गए। या फिर तो वो बोल रही है, कोई इंसान उससे बुलवा रहा है, ये तो भगवान मालिक है कि क्या कर रही है, वो इतना क्यों उछल रही है। जब उसके कोई सपोर्ट में है जब भी वो इतना उछल रही है ना, ऐसे नहीं कोई भी इंसान किसी के लिए इतना उल्टा सीधा बोल सकता है। अगला इंसान भी तो उसे रोक सकता है ना कि क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। उसका सपोर्ट बहुत तगड़े में है, समझता नहीं है कब कैसे कब निकल जाए, क्योंकि माँ बाप की करनी बच्चों पे ही जाती है। माँ बाप गलत करते हैं तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो आज तुम अंडरस्टैंड कर रही हो ना, इतना उल्टा सीधा किसी बच्चों के बारे में, किसी
लेडीज के बारे में बोल रही हो ना, क्या पता तुम्हारे बच्चों पे विष आ जाए या तुम्हारे बच्चों पे कुछ लग जाए, समझ गए। मैं तो भगवान से ऐसा नहीं कभी कहती हूँ कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन दूसरे के लिए इतना गंद फैलाओगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी होगा गलत। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मत इतना गंद फैलाओ, और जो भी करो अपना कंटेंट दिखाओ, अपनी बात रखो, सबके आगे अपना घर का दिखाओ, मैटर दिखाओ। है ये उल्टे सीधे मैसेज करवा रही हो, उल्टे सीधे बुलवा रही किसी को, क्या फ़ायदा है? आज तुम बुलवा रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के लिए कोई उल्टा बोलेगा। हम नहीं बोल रहे, चलो हमें इतनी हिम्मत नहीं है किसी के बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। मेरे से एक गलती हो गई, उसकी मुझे सज़ा मैं अपनी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, ना तुम्हारी बेटी के लिए बोलूँगी, ना तुम्हारे लिए बोलूँगी। जैसा करोगी वैसा तुम भरोगी। मेरी शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लाख गुने तुमसे अच्छी हैं। क्यों है? क्योंकि मेरा इतना दिल गंदा नहीं है। ऑडियंस के सामने मैंने कई बार माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन उस गलती को दोबारा हम दोहराना नहीं चाहते, ना कभी दोहराएंगे। और हो सकती है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर गलती थी, मैं मानती हूँ उस बात को, गलतियाँ हैं मेरे अंदर, लेकिन इतना गलत नहीं हम बोलते हैं किसी के लिए जितना तुम बोल रही हो। तुम तो बोल कर ही रह गई हो, तुम्हें शांत करने वाला कोई इंसान है ही नहीं, तुम्हारे घर में भी कोई नहीं है शांत करने। तो इतना मत बोलो किसी के लिए जो इंसान, दूसरा इंसान खिसिया जाए। अब हम तो नहीं बहन खिसियाएंगे, ये ध्यान रखना, हम तो नहीं खिसियाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारी वीडियो देखते ही नहीं है। हमें कोई कमेंट करता है कि दीदी देखो, तब हम देखते हैं वीडियो, नाम तो देखते ही नहीं, तुम्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है, वही है तुम, समझ गए। तुम्हें समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना वही। कोई लड़की की जल्दी शादी हो जाती तो बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, समझ गए। तो हम तो अपने आप को चलो बड़े मानते हैं, हम बड़े हैं, 50 साल के हैं हम, लेकिन तुम्हें हमारा समझाना बेकार है। तो मैं सबसे बोल रही हूँ, सब लोग भाई दुआ करो, सब लोग बोलो कि इनका भी चैनल वापस कर दिया जाए, जिसने भी लिया हो। हम ये तो नहीं जानते किसने लिया है, वो जो नाम ले रही हैं, वो जो कह रही हैं, तो वो तो इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, हम नहीं बोल सकते कि वो ऐसा कर सकती किसी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि किसी के लिए जो बोलो तो अच्छा बोलो, और जिसने भी स्ट्राइक ली हो वापस कर दो। क्योंकि मैं पार्लर वाली, सब लोग बोले पार्लर वाली कहाँ है, पार्लर वाली उस टाइम जब रानी का चैनल गया था ना, मुझे उस टाइम भी बहुत कष्ट हुआ था। अब जब मेरी रोजी पे लात मारी गई तब उस टाइम भी मुझे बहुत कष्ट हुआ था। मैं जानती हूँ मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं और कैसे कैसे मैंने ये पार्लर को खड़ा किया है। जो मेरी कहानी सुनेगा वो खुद पछताएगा कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया। लेकिन मैं अपनी कहानी को किसी को बताना नहीं चाहती, मैं अपनी कहानी सिर्फ अपने भगवान के आगे रखती हूँ। हमेशा जो करेंगे मेरे भगवान करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, भगवान से बढ़ के कोई भी दुनिया में नहीं है। कोई भी इंसान इतना कुछ नहीं कर सकता जितना भगवान कर सकते हैं। तो भगवान पे विश्वास रखो, हम तो अपने भगवान पे विश्वास रखते, जो होगा मेरे साथ वो मेरे भगवान करेंगे। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमारे साथ गलत कर जाए, ठीक है। तो मैं तो अपने भगवान पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जितना बने उसके लिए सपोर्ट करो भाई। और उसने नया चैनल बनाया है तो उस पर भी सपोर्ट करो जाके, तो मैं भी सपोर्ट करूँगी। इंसान हमें गलत बोलता है ज़रूर, लेकिन मेरी आत्मा नहीं कहती है कि इसके लिए गलत बोलो। मैंने आज दिन तक उसके लिए कभी वीडियो नहीं पलट के बनाई है कि वो कैसा बोल रही मेरे लिए, कैसा नहीं बोल रही। बोलने दो, दुनिया ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधारी रात है, समझ गए हो। तो इस वजह से कह रहे थोड़ा हिल मिल के प्रेम से रहो, किसी के चैनल पे स्ट्राइक मत दो, आराम से रहो, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड यही करती हूँ। तो कुछ भी गलतियाँ हो गई तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना, क्योंकि आगे से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। और एक बात उनसे और कहना चाहती हूँ, जो कहता ना कि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, नहीं, जब तुम्हारे गांव वाले यहाँ आते हैं ना, जो अभी उल्टा सीधा भड़का गए थे ना, उसकी भड़काने से मुझे जो मेरे मुंह से निकले हैं ना शब्द, वो तुम्हारे गांव वाले ही आके बोल के गए हैं, समझ गए हैं। तुम्हारे गांव वाले ही, जो जिसका तुमने भला सोचा ना, वही तुम्हारा पीछे से वार करा उसने,
समझे? तुमने जिसका भला करा वही पीछे से उसने वार किया तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा उसने भला नहीं सोचा, उसने तुम्हारा ही बुरा सोचा, इनको फंसा देंगे ऐसे। तो तुम आके यहाँ पे हमसे भिड़ गई आके, और उसने अपना पूरा मौका देख लिया कि भाई इंसान आ गया यहाँ पे। समझ गए हो? तो ये बात समझ लो। ना ही तो मुझे किसी ने यहाँ पे भड़काया, ना किसी यूट्यूबर ने भड़काया, ना किसी और ने भड़काया। मेन भड़काने वाले तुम्हारे गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं तुम्हारे, जो भड़का के हमें गए थे। बहुत लोग आते तो तुम्हारे गांव के कपड़े भी मैं सिलती हूँ उनके, बहुत सारे हमने ब्लाउज भी उन लोगों को सिले हैं, और उनकी एब्रो भी मैं बनाती थी। बहुत से लोग फेशियल भी करवा के गए यहाँ पे, ठीक है। वही लोग आके यहाँ भड़काने वाले थे। कोई यूट्यूबर हमें नहीं भड़काया किसी ने, समझ गए हो? तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों में ऐसे मत आया करो, और जो तुम खिला पिला रही हो ना, उन पर थोड़ा ध्यान दिया करो कि ये कौन अपने हैं कौन पराए हैं। समझ गए? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।